कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी इंसान है कोई भी मुकम्मल नहीं। चाहे मैं रहूं, चाहे नरेंद्र मोदी रहे, चाहे तुलसीवाड़ी नवनिर्माण कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान कादरी रहे, सिवाय उस मालिक की हकीकी से जिसने हम सबको पैदा किया। तुलसीवाड़ी में रहने वाले सभी आपात झोपड़ीधारक एनएफ को आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही खुशी की बात मैं बताने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर डी वार्ड उगड़े साहब के ऑफिस में आए थे ये एनएफ के बारे में मालूमात करने के लिए। तो हमें पता चला कि कमिश्नर साहब ने तुलसीवाड़ी के एनएफ का आदेश दे चुका है। ये आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आप नज़दीक से कमिश्नर साहब का साइन भी देख सकते हैं। यह आदेश कमिश्नर साहब ने अपने असिस्टेंट कमिश्नर डी वार्ड को दे चुका है और बहुत ही जल्द तुलसीवाड़ी के अंदर मेरे ख्याल से कल या मंडे महानगर पालिका डी वार्ड की तरफ से एक सूचना बोर्ड लगने वाला है और 15 दिन की मुद्दत देने वाले हैं कि 15 दिन के अंदर आपको नए तरीके से फ्रेश जो भी पेपर है वो आपको डी वार्ड में सबमिट करना है और जो शासन का जोड़ पत्र है, जो नियम के अनुसार वो जोड़ पत्र भर के आपको फ्रेश एग्रीमेंट फ्रेश डॉक्यूमेंट आपको। हाल फिलहाल में एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें अब्दुल रहमान कादरी जनरल सेक्रेटरी विथ अदर्स वो डी वार्ड के ऑफिस में एक वीडियो बना के वायरल की, जिसमें वो कह रहे थे कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट, तुलसीवाड़ी में के रहने वाले, स्लम के रहने वाले, अपना डॉक्यूमेंट्स जाके डी वार्ड में फॉर्म लीजिए और सबमिट कीजिए। जिनके घर एनी है यानी नॉट एलिजिबल है या एनएफ है यानी नॉट फाउंड है, तो वो जाके अपना फॉर्म लीजिए। सुशील कुमार यशवंत गांगोडे कॉलोनी ऑफिसर, जिसकी ऑफिस 4th फ्लोर में डी वार्ड, नाना चौक, मुंबई नंबर 7। तो वहां से जाके अपना फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए। और उसमें उन्होंने एक बात कही जो मुझे हजम ही नहीं हुई। रहमान कादरी की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वापस से केजी क्लास में जाना पड़ेगा। वो खुले तौर पे वीडियो में कह रहे थे कि जितने भी लोग हैं तुलसीवाड़ी के, जितने भी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किए बिल्डर का, तो वो जाके एनी या एनएफ है वो फॉर्म लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन लगाइए और जिसने भी घर खरीदा है उसका डॉक्यूमेंट लगाइए। यानी घर खरीदने का मतलब है सेल एग्रीमेंट। वो कह रहे कि जो एनेक्चर 2 में 231 लोग थे, जिनका 281 लोग थे, तो जिनका घर किसी ने खरीदा है तो वो डॉक्यूमेंट लगाइए। एनी एनएफ में गया तो डॉक्यूमेंट लगाइए और उसे जाके डी वार्ड में सबमिट कीजिए। तो मेरे बाजू में है तसव्वुर खानम अंसारी, ये डॉटर है रफीक अहमद अब्दुल रज्जाक अंसारी के, जो के बोनाफाइड टेनेंट थे। रूम नंबर DMU 550, जिनका एनेक्चर 2 में नाम था RJ यानी राज सोसाइटी 112, जो कि एलिजिबल है, जिनके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। फोटो पास था जिसका नंबर है 24/M/95/98। लाइट बिल, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, और जो ये राइट्स में जिनके घर जले थे वो पुलिस का रिपोर्ट भी थी, प्रिंटेड नंबर 371 1993 की रिपोर्ट है और सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है। 11 जनवरी 93 का रिपोर्ट है। मैं ये दिखा रहा नहीं हूं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो 2 वीडियो में दिखाया था मोहम्मद असलम कुरैशी के वीडियो में, तो हमारे दोनों वीडियो यूट्यूब ने डिलीट किए। सारे डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, लेकिन मैं घुमा के दिखा रहा नहीं क्योंकि अगर मैं राशन कार्ड दिखाया,
आधार कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखाया और उनके पास सोसाइटी का सर्टिफिकेट भी है। अगर मैंने वो दिखाया तो यकीनन ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगा। इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं उसे शो नहीं कर रहा हूं। तो आज हम तसव्वुर के साथ डी वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस गए सुशील कुमार यशवंत गांगोड़े से मिलने के लिए और यही जानने के लिए कि सर रहमान कादरी कैमरे के सामने कह रहे कि जिसने भी जो घर खरीदा है उसका डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। तो मुझे सर आप बताइए कि ये जायज है जमा करना कि नहीं जमा करना चाहिए? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तसव्वुर खानम अंसारी। और ये बताइए कि जो आपके मरहूम वालिद साहब है रफीक अहमद अब्दुल रज़ाक अंसारी, उनका इंतकाल कौन सी तारीख को हुआ? 9 फरवरी सन 23 में। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है जैसा कि एफिडेविट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो ये डॉक्यूमेंट जो आपके वालिद ने अपनी दौरानी ज़िंदगी बना के दिए थे आपको, जिसको नोटरी है, रजिस्टर्ड नोटरी है, 26 अगस्त 2019। तो आप जब सैटरडे 28 दिसंबर को गांगोड़े के इधर गए आपने फॉर्म लेने के लिए, तो आपने उन्हें बताया कि मैं लीगल हेयर हूँ मेरे वालिद साहब की और ये डॉक्यूमेंट से जो आपने फॉर्म ले बताया उन्हें? जी हाँ, मैंने फॉर्म बताया था उन्हें। ये डॉक्यूमेंट्स बताए थे आपने? हाँ, ये डॉक्यूमेंट बताया था उन्हें सब। जो जो लेके गई थी वो दिखाया था और बोला भी था कि ये मेरा मतलब फोटो पास का घर है मेरे डैडी का। हाँ, लीगल हेयर बोलते हैं। हाँ, लीगल है, लीगल हेयर। हाँ, वही हिसाब से उन्होंने फॉर्म दिया मुझे एनएफ का। जब इन्होंने वो फॉर्म मेरे पास लाए और जब मैंने वो फॉर्म देखा तो उसमें लिखा था एनएफ यानी नॉट फाउंड। तो मैं बोला, जब इनके वालिद को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, तकरीबन 30 सालों से मैं जानता था रफीक अहमद अंसारी को, और मुझे मालूम है कि जो एनेक्चर 2 है इनका RJ 112 या फोटोपास से 24/M/95/98 और ये जो रूम नंबर है DMU 550 न्यू अप्रोच रोड नियर नगीना मस्जिद तुलसीवाड़ी तारदो नंबर 34 उनके नाम पे है। तो मैं बोला, जब ये एलिजिबल है, ये घर एलिजिबल है और ये जो डॉक्यूमेंटेशन रफीक अहमद अंसारी ने अपनी बेटी के फेवर में एग्जीक्यूट किए थे तो उसमें मैं विटनेस नंबर 1 था। तो आज जब मैं डी वार्ड गया इनके साथ और चौथे माले में मैं गांगुड़ी के ऑफिस के इधर गया तो बाहर इतना बड़ा हुजूम था तुलसीवाड़ी का और शायद सभी लोग मुझे जानते थे और मिले भी, सलाम दुआ भी हुई। और आसिफ तो कह रहा था, आसिफ शेख कह रहा था कि 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे, मैं 1 इंच आगे भी नहीं बढ़ा। अंदर गए गांगुड़े से मिलने तो वहां पे नूरजात सैयद का लड़का भी मिला। तो मैंने गांगुड़े साहब से डायरेक्ट मुलाकात की और मैंने उनसे बोला, सर मैं 2 मिनट लूंगा आपका। उन्होंने भी मुझे प्रेफरेंस दिए, जैसी कार्ड देके फौरन बुलाया सबसे पहले और अच्छी बात भी हुई। तो मैं बोला, ये रहमान कादरी है जो खुलेआम कैमरे पे कह रहा है कि जो लोगों ने घर खरीदे हैं वो डॉक्यूमेंट लगाइए, सेल परचेस का डॉक्यूमेंट लगाइए। तो मैं बोला, गांगुड़े साहब मुझे जरा बीएमसी का GR दीजिए ना, कि बीएमसी ने कोई कानून चेंज किए कि सेल परचेस का भी डॉक्यूमेंट लगाए, क्योंकि मैंने अदर वार्ड्स में फुटपाथ डिपार्टमेंट में जानकारी ली कि ऐसा कोई बीएमसी का GR आया है कि सेल परचेस भी लगाना है। तो मुझे अदर वार्ड से पता चला कि ऐसा कोई GR आया नहीं। तो मैं डायरेक्ट टाइम निकाल के गांगुड़े साहब के पास जाके बैठा और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए या GR दीजिए कि ये जो रहमान कादरी कह रहा है सेल परचेस का डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, तो वो GR है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी समझ लीजिए कि जो अगर बिकट में सौदा होता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनता है, एफिडेविट बनता है, कंसेंट बनता है, ये 3 ही काफी है। और गांगुड़े तो कह रहे थे कि सिर्फ हमें एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट इनफ है। अगर पुरानी पार्टी के पास फोटोपास था, सर्विस स्लिप थी, राशन कार्ड था, लाइट बिल था, इलेक्शन कार्ड था, आधार कार्ड था, उस घर पे पासपोर्ट था, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट था, तो वो हमें दीजिए, इनफ है। तो जरा ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंटेशन मुझे जरूरत है वो है मेन एफिडेविट, साथ में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कंसेंट एफिडेविट है फर्स्ट पार्टी का सेकंड पार्टी को देने के टाइम में तो वो भी लगा कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तसव्वुर की बात हो रही है। मैं बोला, गांगुड़े साहब तो लीगल एयर ट्रांसफर है, बाप से बेटी के नाम पे हो रहा है। 86 ईयर्स की उम्र में रफीक अहमद अंसारी दुनिया फानी से चले गए 9 फरवरी 2023 में, तो ये तो लीगल एयर से, और ड्यूरिंग द लाइफ उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट इनके फेवर में बनाए थे।
यहाँ तक कि विल भी बना दिए थे, और मैं विटनेस नंबर 1 था। तो गांगुली ने भी इकरार किया कि शायद उन्होंने मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से मैंने एनएफ का फॉर्म दे दिया। फॉर्म उससे कैंसिल किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और इन्हें जो लीगल हेयर फॉर्म है वो ये दिया गया है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, तुलसीवाड़ी के रहने वाले ध्यान दीजिए, अगर खुदा ना खास्ता वो एनएफ का फॉर्म विद डॉक्यूमेंटेशन ये जमा कर देते तो समझ लीजिए कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि वो फॉर्म 4 पेज का है और बहुत डिफिकल्ट है। मगर ये फॉर्म एकदम सिंपल है। ये फर्स्ट पेज लीगल हेयर का ये ए फॉर्म है, सेकंड, और ये लास्ट वन साक्षात्साठी फॉर्म है विथ फोटोग्राफ्स भी लगाने का है। बस ये 3 पेज का है। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है सिवाय मालिक की हकीकी से। तो जिस तरीके से रहमान कादरी से मिस्टेक हुई, हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो, तो डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिए। आपको एनी और एनएफ का फॉर्म भरे, बहुत अच्छी बात है, जल्दी भरिए, जो 15 तारीख तक का है, लेकिन डेट बढ़ जाएंगी। आप फॉर्म लीजिए, एनी एनएफ का फॉर्म लीजिए, और अगर आप लीगल है, ट्रांसफर है, आपके मम्मी डैडी के नाम से आपके नाम पे हो रहा है, तो वो फॉर्म अलग है। गांगुड़ी से बोलिए, गांगुड़ी वो फॉर्म देगा। एनी एनएफ नहीं भर देना, नहीं तो आप गलत ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आपकी मंजिल आपको मिलेंगी नहीं। तो तस्वुर को इसकी किस्मत थी, क्योंकि ये मेरे बहुत ही जेन्युइन वोटर्स है, इनकी पूरी फैमिली मुझे वोट देती है, और ये मेरा फर्ज है, अगर इनको कुछ मिस्टेक्स हो रही है ऑफिसर की तरफ से, लाइक गांगुड़ी, मैं पर्सनली जाके आज मिला हूँ 30 दिसंबर मंडे 2024 4 बजे आके मैं खुद मिला हूँ। तो वहां पे सब रेक्टिफिकेशन हो गया। अगर वो एनएफ भर देते तस्वुर, तो शायद इन्हें रेयर में घर मिलता ही नहीं। तो इस तरीके से इनके वालिद साहब के नाम पे ही सोसाइटी का जो शेयर सर्टिफिकेट इनके वालिद साहब के नाम पे ही मेरे पास ही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, नहीं तो वैसे ही यूट्यूब इसको डिलीट कर देगा। तो हमारे जाने से तस्वुर खानम अंसारी का बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है। अब इसे हम मंडे के दिन फॉर्म भर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मंडे का कल ही भर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है फॉर्म लेने की, तो हम इसे भर देंगे। तो वहां के रहने वाले ध्यान दीजिए कि सेल परचेज का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपने इस फॉर्म के साथ नहीं भरना है।